सूरत निसा आयत नंबर 46। मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़ीही, और वो लोग जो यहूदी बन गए उनमें से कुछ लोग बात को उसकी जगह से फेर देते हैं। वयक़ूलूना समेना व आसैना वस्मअ गैरा मुस्मअइन वराइना लय्यम बि अलसिना तिहिम व ताना फिद्दीन, और कहते हैं समेना व आसैना, हमने सुना और नहीं माना, और अस्मी गैरा मुस्मइन, सुन इस हाल में कि तुझे ना सुनवाया जाए, और राइना, हमारी रियायत कर। ये अल्फाज अपनी जबानों, ये अल्फाज यानी इसको चेंज कर देते हैं और अपनी जबानों को बेच देते हैं और दीन में ताना करते हैं, पेच देते हैं, सॉरी बेच नहीं देते, पेच देते हैं। वलो अन्नहुम कालू समेना व आताना वस्मा वंजुरना लकाना खैरल लहुम व अक़वाम, और अगर बेशक वो समेना व आताना, हमने सुना और माना, और अस्मा वंजुरना, सुन और हमारी तरफ देख कहते, तो यकीन उनके लिए बेहतर और ज्यादा दुरुस्त होता। वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला, और लेकिन अल्लाह ने उन पर इनके कुफ्र की वजह से लानत की, बस वो ईमान नहीं लाते मगर बहुत कम। इस आयत में यहूदियों की जो शरारतें हैं उनका दोबारा जिक्र आया, जबकि इस पे हम पीछे बड़ी तफसील से इसे हम पढ़ चुके। पिछली आयत में मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूना, आपने देखा इससे पहली आयत में वो गुमराही मोल लेते थे, अब इस आयत में चंद अमूर के साथ इस गुमराही की तशरीह फरमाई। पहली, वो तौरात के अहकाम में तारीफ करते थे। सूरत माइदा में हम 13 और 14 में ये पढ़ेंगे। सूरत माइदा में अम मवाज़ीही के अलावा मिन बादि मवाज़ीही भी है, जिसके मायनी तारीफ लफ्सी है, या अम मवाज़ीही से है, मवाज़ीही है, इससे मुराद तारीफ मानवी है, यानी अपने पास से फासद किस्म की तावीलें उनसे काम लेते हैं। मसलन किस्से घड़ना, ज़िबा का ताल्लुक इस्माइल अलैहिस्सलाम के बजाय इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ जोड़ना। इसी तरह हमारे ज़माने में भी तमाम बिदतियों का शेवा हो गया कि जो आयत या हदीस इमाम, मुज्तहिद या पीरो मुर्शद के कौल के खिलाफ नजर आती है, उसकी तहवील करते हैं और अल्लाह ताला से हया नहीं करते कि पीरो मुर्शद और इमाम और मुज्तहिद तो मासूम नहीं हो सकते, बाखिलाफ पैगंबर के उनकी भूल से भी उनकी हिफाजत अल्लाह ताला खुद फरमाता है। और इनकी क्या आदत थी? लय्यम बि अलसिनातिहिम, लय्यन बामानी तोड़ना मोड़ना, जबान को तोड़ मोड़ कर, जैसे राइना कहते थे, जो तौहीन का कलमा था। सूरत बकरा की 104 दोबारा लेक्चर सुन लीजिएगा। इनकी एक गुमराही ये है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हुक्म सुनते हैं तो ज़ाहिर में समेना कहते हैं, हमने सुन लिया, मगर साथ ही बेहद अदावत की वजह से आसैना, नहीं मानना भी कह देते हैं, यानी दिल में ऐसा लगता है जैसे खुदा न खास्ता हमारे जिक्र हो रहे हैं। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, अल्लाह अकबर, बस इस हद तक है, और दिल में कहते हैं कि इस पे अमल कर लिया तो हमारा माशरा, सोसाइटी ग्रेट, हमें क्या कहेगा, और हमारे कुरान में, हमारे कारोबार में नुकसान हो जाएगा। बहरहाल इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करते तो कहते अस्मा गैरा मुस्माइन, सुनो तुम्हें कोई ना सुनाए, यानी तुम नाउज़बिल्लाह बहरे हो जाओ, कुछ इस तरह की बात है। जाहिर में ये नेक दुआ है कि तुम हमेशा गालिब रहो, कोई तुम्हें बुरी बात ना सुना सके, और दिल में नीयत क्या रखते थे कि बहरे हो जाओ, सुन ना सको, ऐसी शरारत करते थे। वातानन फिर दीन, यानी सब हरकतें करते थे और फिर दीन में ताना करते थे कि अगर ये शख्स नबी होता तो हमारा फरेब उसे मालूम हो जाता। इस पर अल्लाह ताला ने इनकी खबीस बातन को ज़ाहिर फरमा दिया
اور وہی تانا الٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کی پختہ دلیل بن گیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یعنی اگر اس قسم کی حرکات اور تانے کے بجائے ایسے کلمات استعمال کرتے جن میں شرارت کی آمیزش نہیں ہو سکتی اور اخلاص سے پیش آتے، مثلا اسینا کے بجائے اطعنا اور غیر مسمعین کے بجائے صرف اسما اور رائنا کے بجائے انظرنا، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یعنی ایسے الفاظ چوز کریں جس سے بڑوں کی رسپیکٹ ہو، ذو معنی نہ ہو، جس سے یہ نہ اندازہ ہو کہ کہنا کیا چاہ رہی ہیں۔ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں نا، جبکہ آپ طنز کر رہے ہیں کہتے ہیں نہیں میں نے تو یہ کہا ہے، اور پھر الٹا کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں کی سوچ ہی نیگیٹو ہے، ہم نے تو یہ کہا ہے۔ لفظوں کا استعمال بہتر ہونا چاہیے، نہ صرف والدین، استاذہ، اپنے سے بڑے کوئی بھی رشتہ ہے، شوہر، بلکہ اپنے دوستوں میں بھی، کیونکہ اس طرح کی جو الفاظ ہوتے ہیں نا تانے کے اور کرٹیسائز کرنے کے اور ٹونے مارنے کے یا مذاق اڑانے کے، یہ دلوں میں دوریاں پیدا کرتی ہیں، محبتوں کو نفرت میں بدل دیتی ہیں۔ تو کہا کہ ان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، مگر افسوس کہ یہ بہت ہی تھوڑے کام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قلیلاً یا مصدر مخذوف ایمانہ کی صفت ہے، اور یہ معنی بھی ہے کہ ان میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہودیوں میں سے صرف 10 بمشکل ایمان لائے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔